कंडीशन डाली उसमें कि पहले आप आएंगे और आप अपना सारा केस रखेंगे और इन 2 विटनेसेस को बुलाने की क्या ज़रूरत है वो भी बताएंगे। कौन कौन से 2 विटनेसेस? CBI के एक अधिकारी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक अधिकारी। और यदि वो उस समय आप मेरा बयान सुनने के बाद ये समझते हैं कि इस केस को आगे बढ़ने के लिए उन दोनों को बुलाने की आवश्यकता है तो फिर वो कोर्ट बुलाएगी, वरना हम आगे जाएंगे। आगे माने मैं फिर पिटीशन, मेरा जो दूसरा पिटीशन पड़ा हुआ है कि चिदम्बरम के नाम पर समन्स इशू की जाए। सर क्या हुआ? और 17 तारीख को मैं पेश होऊंगा, क्योंकि वो शनिवार ने वो उस दिन कोर्ट में कहते हैं ये भीड़ नहीं होगी और इसीलिए आप उस दिन आइए। आज के फैसले के बाद में क्या कितनी बढ़ जाएंगी? नेचुरली बढ़ गई, क्योंकि अभी पहले तो लंबा चलता, विटनेस को बुलाओ, उनका सुविधा देखो। यदि जज उस दिन तय कर लें कि मेरी बयान काफ़ी है और इन विटनेस अनिवार्य नहीं है, तो फिर तो हम उसी दिन 17 तारीख को ही बढ़ सकते हैं। तो वो आगे की कार्रवाई क्या बढ़ेगी? क्या आगे की कार्रवाई होगी कि मेरा जो दूसरा पिटीशन पड़ा हुआ है एप्लीकेशन, कि चिदम्बरम के नाम पर समन्स या वारंट जारी की जाए। पिछली सुनवाई के दौरान आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे थे, लेकिन अब गवाहों को बुलाने की बात हो रही है, तो क्या वो मेरे बयान सुनने के बाद, शपथ लेकर जो मैं बयान देता हूँ उसको सुनने के बाद यदि न्यायाधीश समझेंगे कि इनको बुलाना अनिवार्य है तभी बुलाए जाएंगे, वरना हम आगे जाएंगे। Now I don't look at it as victory defeat. I think this country, it's a question of country's victory or defeat. I am very pleased today because the judge began his order by saying I'm allowing your application. Then he said, but you will have to appear on the witness box first and explain the case, why you want to have Mr. Chidambaram summoned. And in the process, if I feel that you have made a case that these 2 witnesses are essential, then I will summon them. Otherwise, we'll go straight to my petition. I am pleased with it because it allows me to shorten the time frame to conduct this case. सर, अगर गवाहों को बुलाया जाता है, जज ऐसा समझते हैं, तो उसके बाद प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी? तो फिर जो डेट देंगे, मुझे दस्ती दे देंगे, वो कहेंगे कि जाके इनको समन्स दे दो और उनको बुला लो। सुनवाई को देखते हैं, आपने डॉक्यूमेंट रखे थे, मीटिंग का ब्यौरा दिया था, आज गवाहों को बुलाने की अनुमति मिल गई, यानी एक कदम नहीं, गवाह बुलाने के लिए अनिवार्य है क्या? नहीं, ये मेरे बयान सुनने के बाद तय होगा। It means that the process of issuing summons in his name has been shortened. Thank you. So would you now ask Mr. Chidambaram to resign? I always have more documents, evidence, but why should I clutter it up? अगर एक बार आप नाम बता दें जिन 2 लोगों को आप एग्जामिन करेंगे। मैंने एक मिस्टर अवस्थी हैं जो जॉइंट डायरेक्टर CBI हैं, उनको बुलाने के लिए कहा था, और दूसरा मिस खुल्लर जो फिनेंस मिनिस्ट्री में थी, पूरा नाम नहीं मिस एस खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर, आजकल वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में है। और यदि उनको बुलाना अनिवार्य है मेरे बयान सुनने के बाद, तभी बुलाए जाएंगे, वरना हम सीधा जाएंगे चिदम्बरम के नाम पर समन्स इशू होना है। So do you think the Home Minister should resign? Morally, should he feel like... The Home Minister is shameless. He will not resign unless he kicked out. Thank you. Thank you, sir. Thank you. NDTV's cricket app, Android and iPhone. Fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.